नमस्कार, मैं बलवीर गुजर और आज है 13 अगस्त 2025 वार बुधवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें, यानी कि राजस्थान में क्या हाल है मौसम का, पूरी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट। जी हाँ, यानी कि आज जयपुर में सोने का और चांदी का भाव क्या रहा है, पूरी अपडेट देंगे। फिर हम बात करेंगे अनाज मंडी और सब्जी मंडी का भाव, यानी कि जयपुर में आज अनाज मंडी और सब्जी मंडी का भाव आज क्या रहा है वो भी आपको अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत। जी हाँ, यानी कि जयपुर में आज पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी अपडेट देंगे। फिर हम आखिर में बताएंगे सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आज ही जुड़िए केटीआई बुलेटिन राजस्थान से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं आज के पंचांग की। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो कि सुबह 6:38 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 5:57 पर होगा, सूर्यास्त 19:07 पर होगा। आज के दिवस की बात करें तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। चलिए मौसम अपडेट देखते हैं। सोमवार को अलवर, बांसवाड़ा, झालावाड़ में हल्की बरसात हुई। वहीं 13 अगस्त को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। मानसून ब्रेक के कारण तापमान बढ़ने से गर्मी महसूस होने लगी है। राजस्थान में मानसून के फिर से एक्टिव होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 14 और 15 अगस्त से नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में हल्की से मध्य और कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अधिकांश भागों में पश्चिमी हवा प्रभावी है। इस कारण आगामी 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। राज्य में 14 अगस्त को किन किन जिलों में बारिश होगी? 14 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया है। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, इन जिलों में 14 अगस्त को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए कुछ अन्य अपडेट देखते हैं। राजस्थान में साल 2024 में डॉग बाइट के 3 लाख से ज़्यादा केस सामने आए थे। इस साल भी कुत्तों के साथ दूसरे आवारा जानवरों के हमले की घटना लगातार सामने आ रही है। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने का आदेश दिया है। कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ FIR भी होगी। हाईकोर्ट ने अपील भी की है। यदि जानवरों के प्रति प्रेम या धार्मिक आस्था के कारण उन्हें खाना खिलाना या उनकी देखभाल करना चाहते हैं, डॉग शेल्टर और गौशालाओं में जाएं। शिकायत दर्ज कराने की सुविधा कोर्ट ने नगर निगमों से अपेक्षा की है कि वे नागरिकों के लिए एक टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल ID सार्वजनिक रूप से जारी करें जिस पर वे आवारा जानवरों से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकें। अगली खबर देखिए। जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में कल मंगलवार को ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का पहला प्रयास फेल हो गया। बादल काफ़ी ऊपर थे इसलिए क्लाउड सीडिंग नहीं हुई। ड्रोन 400 फीट तक ही उड़ पाया है, इससे ऊपर उड़ाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। कृत्रिम बारिश कराने वाली कंपनी जेन एक्स AI के डायरेक्टर अंजिक्या धुम्बाड़े ने कहा, आज 400 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाकर डेमो किया है। 7 से 10 दिन में ज़्यादा ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल जाएगी। फिर हम ज़्यादा ऊंचाई वाले बादलों पर ड्रोन उड़ाकर क्लाउड सीडिंग करेंगे। अगली खबर देखिए। राजस्थान में मानसून का आधा सीजन निकल गया। मानसून ब्रेक के बाद अब राज्य में मौसमी बीमारियां बढ़ने शुरू हो गई हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश का दौर हल्का पड़ने के बाद मच्छर तेजी से पनपते हैं। इनके काटने से डेंगू, मलेरिया के मरीज भी बढ़ जाते हैं। राज्य में पिछले 20 दिनों की रिपोर्ट देखें तो 100 से ज़्यादा डेंगू के नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि 120 से ज़्यादा मरीज मलेरिया के मिल चुके हैं। अगली खबर देखिए। 12 में झाड़ फूंक के चक्कर में मां और 2 बच्चों की मौत हो गई। तीनों को मंगलवार सुबह 5 बजे सोते समय कॉमन कैरेट सांप ने डस लिया था। चिल्लाने पर परिजन दौड़कर पहुंचे तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद परिजन तीनों को झाड़ फूंक के लिए एक स्थान पर लेकर गए
जहां उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। करीब 5 घंटे बाद परिजन तीनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। मामला शाहाबाद के केलवाड़ा थाना इलाके का है। तो आप ऐसा झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। हमारी यही सलाह है कि आपको जैसे ही सांप काटे तो आप सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। स्नेक कैचर जसवंत ने बताया, कॉमन कैरेट सांप दिन में शांत रहता है और रात को एक्टिव हो जाता है। शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। यह सांप बेहद पतला और फुर्तीला होता है। इसका जहर कोबरा से 4 गुना घातक माना जाता है, इसलिए भारत में खतरनाक सांपों की श्रेणी में इसे पहले नंबर पर लिया जाता है और दूसरे नंबर पर कोबरा को लिया जाता है। अगली खबर देखिए, सीकर में सालों से चली आ रही नानी बीहड़ के गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर आज नानी बाईपास पर ग्रामीण सभा करेंगे। सुबह 10 बजे ये सभा शुरू होगी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आकर उचित समाधान करने की बात नहीं करता है तो मजबूरन हमें नेशनल हाईवे 52 को जाम करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगली खबर देखिए, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से बीकानेर पश्चिमी क्षेत्र में 4 करोड़ 12 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च करने की मंजूरी जारी कर दी है। इसमें सरकारी स्कूलों पर भी राशि खर्च होगी, जिससे जीर्ण शीर्ण भवनों की मरम्मत हो सकेगी। विधायक ने 412.31 लाख रुपए के 39 विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। अगली खबर देखिए, जगदीश धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। राजस्थान के एक युवक ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। दरअसल जैसलमेर के रहने वाले जलालुद्दीन 38 साल के हैं। सोमवार को राज्यसभा पहुंचे और 15,000 रुपये की डिपॉजिट राशि जमा करके अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जलालुद्दीन इससे पहले वार्ड पंच, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी नामांकन कर चुके हैं। उन्होंने 2013 में विधानसभा चुनाव में जैसलमेर सीट से और 2014 के लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर सीट से नामांकन किया था। हालांकि दोनों ही चुनाव में उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था। इसके अलावा 2009 में आसूतार बांधा पंचायत से वार्ड पंच का चुनाव लड़ा था, जिसमें 1 वोट से हार गए थे। अगली खबर देखिए, रोडवेज प्रशासन ने 1800 बसों की बॉडी में सुधार किए। कलर पेंटिंग, इलेक्ट्रिक यात्री सीट, सुरक्षा कार्य किए गए और 2 माह में 1000 बसों में 15,000 सीटों की मरम्मत की गई। इससे बसों में यात्रियों की सीट आरामदायक बनाई गई। अभियान को सफल बनाने के लिए भी लगाई गई है ड्यूटी। तकनीकी कार्मिकों को वाहन प्रभारी लगाया गया। मंत्रालय कर्मचारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। यात्रियों से फीडबैक लेकर भी बसों में सुधार किए जा रहे हैं। अगली खबर देखिए, कृषक कल्याण की दिशा में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 20 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा, 54 लाख पशुओं को उपचार, सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड से 45,000 से अधिक गोपालकों को ऋण, 75 लाख से अधिक किसानों को 42,131 करोड़ रुपए के अल्पकालिक ब्याज मुक्त फसली ऋण, 9,205 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना जैसे निर्णय लिए गए हैं। अगली खबर देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी ने सीनियर टीचर के 6500 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके जो आवेदन शुरू हैं वो 19 अगस्त 2025 से शुरू होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 सितंबर 2025 रहने वाली है। आप इसकी फुल जानकारी पाना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसकी फुल A to Z जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने उसके ऊपर वीडियो बना दी है। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। लोकल सोने चांदी का अपडेट जयपुर से। तो मंगलवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर 22 कैरेट सोने का कीमत देखें तो 95,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। मंगलवार को चांदी का भाव देखें तो 1,17,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच चुकी है। जयपुर से पेट्रोल डीजल की कीमत देखें तो पेट्रोल 104.72 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है और डीजल की कीमत देखें तो 90.21 रुपये प्रति लीटर डीजल पहुंच चुका है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन राजस्थान से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।